प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, पलट पर बन सकता है या वस्तु से थोड़ा छोटा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु जो होता है आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी। अब देखिए, अगर आपको 2 नंबर से पूछ दिया जाएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 नंबर के लिए। समतल दर्पण के बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह आकार में वस्तु के बराबर व आभासी होता है। यानी समतल दर्पण जो हम लोग घर में दर्पण जो आईना का प्रयोग करते हैं उसमें बना प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है। आप दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु को रखिएगा, जितना दूरी पर आप रहिएगा, उतना ही दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो आप इसे 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं समतल दर्पण के बारे में। प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन यानी कि एक बार जब उसे परिवर्तन किया जाए तो दोबारा वह उसी अवस्था में नहीं आएगा, यानी कि नया पदार्थ बन जाता है। तो लोहे में जंग लगना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का अपघटन होना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त तीनों। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाता है, यानी कि जो पदार्थ है उसका गुण सदा के लिए बदल जाता है एवं नया पदार्थ बन जाता है जिसका गुण मूल पदार्थ से सर्वदा भिन्न होता है। जिसका कि मतलब कि जो पदार्थ है वह नया पदार्थ बन जाता है और उसका गुण पहले वाले से बदल जाता है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, कोयला का जलना आदि। प्रश्न है किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल सबसे पहले दिया, तो किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोरेनसन ने दिया पीएच स्केल। अब देखिए इसका व्याख्या से समझते हैं। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल को सर्वप्रथम सोरेनसन ने दिया था। पीएच स्केल में अम्ल क्षार का मापक 0 से 14 अंक तक होता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। 7 से कम जिसका भी पीएच मान होगा वह अम्लीय होगा और पीएच 7 होने पर उदासीन, यानी कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा तथा पीएच 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होगा। यानी जिस पदार्थ का पीएच स्केल 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा, जिसका 7 होगा वह उदासीन होगा, जिसका 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा।